हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जिसमें आप चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के सेट वन के 10 क्वेश्चंस के बारे में। आधार सीडिंग क्या है? ऑप्शन वन, बैंक खाते से आधार जोड़ना। ऑप्शन टू, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना। ऑप्शन थ्री, आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना। ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, बैंक खाते से जोड़ना। यानी आधार सीडिंग का मतलब होता है बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा चिन्ह किन दो भाषाओं के मेल से बना है? ऑप्शन वन, देवनागरी अरबी। ऑप्शन टू, अरबी फारसी। ऑप्शन थ्री, देवनागरी रोमन। ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, देवनागरी रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड एक अनिवार्य घटक है। ऑप्शन वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑप्शन टू, इंटरनेट कॉमर्स। ऑप्शन थ्री, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएफएस का विस्तारित रूप है यानी फुल फॉर्म आपको बतानी है डीएफएस की। ऑप्शन वन, डिजिटल फुल सर्विस। ऑप्शन टू, डिजिटल फाइल सर्विस। ऑप्शन थ्री, डिजिटल फाइनल सर्विस। ऑप्शन फोर, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी एक डॉट 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 है। ऑप्शन वन, प्लास्टिक मनी। ऑप्शन टू, ईमेल सेवा प्रदाता। ऑप्शन थ्री, रेल सेवा प्रदाता। ऑप्शन फोर, ई वॉलेट। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, रेल सेवा प्रदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाईसी का अर्थ है। यहां पर केवाईसी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन वन, नो योर कस्टमर। ऑप्शन टू, नो योर करेक्टर। ऑप्शन थ्री, नो योर कंज्यूमर। ऑप्शन फोर, नो योर कार्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, नो योर कस्टमर। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का अर्थ है। ऑप्शन वन, एक प्रकार का खाता। ऑप्शन टू, प्राथमिक खाता संख्या। ऑप्शन थ्री, स्थायी खाता संख्या। ऑप्शन फोर, स्थिति खाता संख्या। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, स्थायी खाता संख्या। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेनदेन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड है। ऑप्शन वन, आईएमपीएस। ऑप्शन टू, एनईएफटी। ऑप्शन थ्री, यूपीआई। ऑप्शन फोर, आरटीजीएस। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, आरटीजीएस। आरटीजीएस के माध्यम से आप कोई भी बड़े से बड़ा लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज स्थानांतरण के लिए एमआईसीआर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन वन, ट्रू। ऑप्शन टू, फॉल्स। तो यहाँ ये बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, ट्रू। यानी बिल्कुल सही है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या के चेकों को तेज निस्तारण यानी प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए हम एमआईसीआर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन वन, ट्रू एंड ऑप्शन टू, फॉल्स। यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, ट्रू। यानी ये बिल्कुल सही है। यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करने के लिए हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के सेट टू के 10 क्वेश्चंस के बारे में। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? ऑप्शन वन, बैलेंस की जांच। ऑप्शन टू, खाता लेन देन। ऑप्शन थ्री, भुगतान। ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपको मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं बतानी है, इनमें से कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। यानी मोबाइल बैंकिंग द्वारा हम सभी सेवाएं ले सकते हैं। बैलेंस की जांच भी कर सकते हैं, खाता लेन देन भी कर सकते हैं, और पेमेंट भी करना चाहें तो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन वन, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड। ऑप्शन टू, भारत के एनपीसी द्वारा जारी। ऑप्शन थ्री, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों द्वारा स्वीकृत। ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। यानी रुपे डेबिट कार्ड एक डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है जो कि एनपीसी द्वारा जारी किया गया है, और ये सभी एटीएम और पीओएस मशीनों में स्वीकृत है। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक मित्र कौन है?
ऑप्शन 1 बैंकों द्वारा अनुबंधित बैंकिंग संवाददाता, ऑप्शन 2 बैंक का मूल्यवान ग्राहक, ऑप्शन 3 किसी शाखा का सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन 4 बैंक अकाउंटेंट। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बैंकों द्वारा अनुबंधित बैंकिंग संवाददाता, यानी बैंक मित्र जो है वो एक बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होता है जिसको हम शॉर्ट में बीसी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएस का पूर्ण रूप। यहाँ पर पीओएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन 1 पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन 2 पोजीशन ऑफ सेल, ऑप्शन 3 पिक्चर ऑफ सेल, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार है। ऑप्शन 1 12 अंकों का कार्ड, ऑप्शन 2 यूआईडीएआई द्वारा जारी आईडी प्रूफ, ऑप्शन 3 एक बचत खाता, ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 2 दोनों, यानी आधार एक 12 अंकों का कार्ड होता है, ये आपको पता है। दूसरा वो यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन का पूर्ण रूप है, यानी आपको फुल फॉर्म बतानी है पिन की। ऑप्शन 1 पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन 2 परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन 3 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इनमें से क्या नहीं कर सकते। ऑप्शन 1 ऋण के लिए आवेदन, ऑप्शन 2 खाते से नकद निकालना, ऑप्शन 3 खाते का विवरण देखना, ऑप्शन 4 हाल के लेन देन देखना। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खाते से नकद निकालना, यानी हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे काम हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यानी ऋण के लिए आवेदन करना चाहें तो हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और अगर हमें अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना है तो वो भी हम देख सकते हैं, या हमें रिसेंट ट्रांजैक्शंस देखनी है वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खाते से नकद निकालना, यानी ये काम हम नहीं कर सकते इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक पैसे के हस्तांतरण का एक माध्यम है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। बैंक जो है वो एक पैसे के हस्तांतरण का एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी सेविंग सभी लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी बिल्कुल सही बात है। आप सभी लोगों को सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि सेविंग अगर आप करेंगे तो आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा ओवरराइट या कटिंग के साथ चेक स्वीकार्य हैं। तो ये भी आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी बैंकों द्वारा ओवरराइट और कटिंग वाला चेक स्वीकार्य नहीं होता। अब हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के सेट 3 के 10 क्वेश्चंस के बारे में। कौन से बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 HDFC, ऑप्शन 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी नेट बैंकिंग आप किसी भी बैंक से जाकर ले सकते हैं। उसमें आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है और आप उसको लॉगिन करके बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना चाहें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप अपना स्टेटमेंट देखना चाहें तो बैंक का स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन 1 होम लोन, ऑप्शन 2 एजुकेशन लोन, ऑप्शन 3 व्हीकल लोन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी बैंक आपको लोन दे सकता है, होम लोन भी दे सकता है, एजुकेशन लोन भी आप चाहें तो ले सकते हैं, और व्हीकल लोन भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम कम डेबिट कार्ड पर छपी संख्या में कितने अंक होते हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि जो आपको एटीएम बैंक से मिलता है उस पर जो ऊपर एक नंबर छपा हुआ होता है वो कितने डिजिट में होता है। ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 10। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 16, यानी उसमें 16 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ होता है जो कि 4 4 4 करके 4 बार अलग अलग दिया हुआ होता है, जैसे कि आधार नंबर होता है। जबकि आधार नंबर 12 डिजिट में होता है और एटीएम पर जो एक अंक छपा हुआ होता है वो आपका 16 डिजिट में होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पहले प्राधिकरण होता है या प्रमाणीकरण।
ऑप्शन 1 प्राधिकरण, ऑप्शन 2 प्रमाणीकरण, ऑप्शन 3 दोनों एक जैसे हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राधिकरण, यानी पहले ऑथराइज होता है और उसके बाद फिर ऑथेंटिकेट होता है। तो यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का पूर्ण रूप, यहां पर यूपीआई की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन 1 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन 2 यूनिफाइड पे इंटरफेस, ऑप्शन 3 यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहां राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक संवाददाता कौन है? ऑप्शन 1 एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, ऑप्शन 2 आवासीय व्यवसाय का एक एजेंट, ऑप्शन 3 एक प्रकार का साहूकार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, उसको हम बैंक कोरेस्पोंडेंट या बैंक मित्र भी बोल देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस में टी का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए आरटीजीएस की एक फुल फॉर्म होती है, उसके अंदर टी का क्या मतलब होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। आरटीजीएस एक बैंकिंग सेवा होती है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें आपको टी से बताना है कि टी से क्या होता है। ऑप्शन 1 टाइम, ऑप्शन 2 टी, ऑप्शन 3 टुडे, ऑप्शन 4 ट्रांसफर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टाइम, क्योंकि आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहां पर आपसे टी की फुल फॉर्म पूछी जा रही थी, तो टी की जो फुल फॉर्म होती है वो टाइम होती है, और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक डॉट 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 पर ब्याज देता है। ऑप्शन 1 जमा, यानी अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा। ऑप्शन 2 ऋण, यानी अगर आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक ब्याज देगा। ऑप्शन 3 निकासी, यानी अगर आप बैंक से पैसा निकालेंगे तब आपको बैंक ब्याज देगा। ऑप्शन 4 लेन देन, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको बैंक ब्याज देता है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जमा, यानी अगर आप कोई डिपॉजिट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करा देते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपको क्या करता है, बैंक ब्याज देता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक डॉट 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 पर ब्याज वसूल करता है। तो यहां आपको बताना है कि बैंक आपसे ब्याज कब लेता है, जब आप बैंक में जमा कराते हैं, या जब आप बैंक से लोन लेते हैं, या जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं, या आप कोई लेन देन करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऋण, यानी अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, बैंक आपसे ब्याज वसूलेगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड लोन गोल्ड के बदले जारी किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है कि गोल्ड लोन जो है वो गोल्ड के बदले दिया जाता है, यानी गोल्ड हमें बैंक में रखना पड़ता है और उसके बदले में हमें बैंक लोन के थ्रू अमाउंट दे देता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। अब हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के सेट 4 के 10 क्वेश्चंस के बारे में। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? ऑप्शन 1 इसे उत्पन्न करना आसान है, ऑप्शन 2 इसे शेयर नहीं किया जा सकता, ऑप्शन 3 यह हर किसी के लिए अलग है, ऑप्शन 4 यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का उपयोग करने के लिए क्या शुल्क है? तो यहाँ आपको ये बताना है कि यूपीआई से अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें इसमें से क्या चार्ज देना होता है। ऑप्शन 1 50 पैसे प्रति लेन देन, ऑप्शन 2 1 रुपया प्रति लेन देन, ऑप्शन 3 1.5 रुपया प्रति लेन देन, ऑप्शन 4 बिना किसी मूल्य के। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिना किसी मूल्य के, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर हम यूपीआई के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिना किसी मूल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, यानी इंडियन करेंसी सिंबल जो आया था वो ऑफिशियली रूप से किस डेट में आया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 5 मई 2010, ऑप्शन 2 11 जुलाई 2010, ऑप्शन 3 13 जुलाई 2010, ऑप्शन 4 15 जुलाई 2010। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 15 जुलाई 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड क्या है? ऑप्शन 1 बाइनरी कोड, ऑप्शन 2 एक प्रकार का बार कोड, ऑप्शन 3 प्रोग्रामिंग कोड, ऑप्शन 4 कोई नहीं।
तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक प्रकार का बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप। यहाँ आपको फुल फॉर्म बतानी है क्यूआर कोड की। ऑप्शन 1 क्विक रिसेट कोड, ऑप्शन 2 क्वाइक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन 3 क्वाइक रिसीव कोड, ऑप्शन 4 क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी फुल फॉर्म होती है क्यूआर कोड की क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एईपीएस के माध्यम से केवल अपना आधार नंबर प्रस्तुत करके और अपने फिंगरप्रिंट की मदद से इसे सत्यापित करके माइक्रो एटीएम पर वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। यानी एईपीएस एक ऐसी सर्विस है जहां पर आप अपना आधार नंबर देकर और अपनी फिंगरप्रिंट लगाकर कहीं भी कोई भी वित्तीय लेन देन यानी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आधार नंबर देकर आप किसी भी माइक्रो एटीएम से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एईपीएस का पूर्ण रूप यहाँ पर देखिए आपसे पूछ ली गई है। एईपीएस की फुल फॉर्म, ऑप्शन 1 आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन 2 आधार एनरोलमेंट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन 3 आधार एंट्री पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन 4 आधार इंक्वायरी पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एईपीएस को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। एनपीसीआई द्वारा एईपीएस को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम एक तरह का ई वॉलेट है। ऑप्शन 1 ट्रू एंड ऑप्शन 2 फॉल्स। तो ये आपको बताना है कि पेटीएम क्या है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। पेटीएम जो है वो एक प्रकार का ई वॉलेट है। पेटीएम जिस तरह से एक ई वॉलेट होता है, बिल्कुल उसी तरह से फोन पे होता है, गूगल पे होता है, मोबीक्विक और पेज़ैप और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ई वॉलेट के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएफटी का अर्थ है। यहाँ पर एनईएफटी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन 1 नेशनल इवोल्यूशन फंडामेंटल टर्म, ऑप्शन 2 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन 3 नेशनल इवेंट्स फंड ट्रांजिशन, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, यानी एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस के सेट 5 के 10 क्वेश्चंस के बारे में। एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन 1 ऑल टाइम मनी, ऑप्शन 2 ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन 3 ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑप्शन 4 ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। आरटीजीएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन 1 रिटेल ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन 2 रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन 3 रिसीव्ड ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन 4 राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई बडी क्या है? ऑप्शन 1 डेबिट कार्ड, ऑप्शन 2 एटीएम कार्ड, ऑप्शन 3 ई वॉलेट, ऑप्शन 4 क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ई वॉलेट, यानी ई वॉलेट का एक प्रकार है एसबीआई बडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 एचडीएफसी पेज़ैप, ऑप्शन 2 आईटीजेड कैश, ऑप्शन 3 मोबीक्विक, ऑप्शन 4 एईपीएस। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एईपीएस, यानी एईपीएस एक ई वॉलेट का प्रकार नहीं है, जबकि एचडीएफसी पेज़ैप ये भी एक ई वॉलेट है, आईटीजेड कैश ये भी एक ई वॉलेट होता है और मोबीक्विक ये भी आपका एक ई वॉलेट होता है। तो एईपीएस जो है इसके अंदर ई वॉलेट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म आपको पिन की बतानी है। ऑप्शन 1 पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, ऑप्शन 2 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन 3 परमानेंट इंफॉर्मेशन नंबर, ऑप्शन 4 परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीआरएस की फुल फॉर्म है। यहाँ पर फुल फॉर्म आपको एबीआरएस की बतानी है। ऑप्शन 1 आधार बोर्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन 2 एडवांस बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन 3 आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स।
तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स का मतलब है कि अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कहीं भी किसी भी जगह बैठकर आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक गोल्ड लोन देता है। ऑप्शन 1 आभूषणों का व्यापार करने के लिए, ऑप्शन 2 सोने के आभूषण खरीदने के लिए, ऑप्शन 3 सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, यानी अगर आप सोने के आभूषण गिरवी रखते हैं तो उसके बदले में गोल्ड लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म आपको बतानी है भीम की। ऑप्शन 1 भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन 2 भारत इंटरफेस टू मनी, ऑप्शन 3 भारत इंटरनेट फॉर मनी, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत इंटरफेस टू मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शन 1 पासवर्ड से, ऑप्शन 2 ईमेल से, ऑप्शन 3 एटीएम से, ऑप्शन 4 अकाउंट नंबर से। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पासवर्ड से, यानी इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले यूजर आईडी डालनी होती है और उसके बाद पासवर्ड डालना होता है, तभी हम उसको ओपन कर पाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पासवर्ड से हम उसको पूरे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।